नमस्कार मित्रों, जब हम बात करते हैं साहित्य की और कला के क्षेत्र की, तो उसमें कई बार कुछ एक नाम ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों रूपों में हम लोग देख सकते हैं। एक अदीब के रूप में भी, एक साहित्यकार के रूप में भी, और दूसरा रूप जो है अभिनय के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां दर्ज कर लेना। ये दोनों तीनों चीज़ें जो है एब्सोल्यूट पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों तीनों जो विशेष गुण हैं हमें जिस शख्सियत में मिलते हैं, उसकी जयंती के समय, जयंती के दिन उसको याद करना ज़्यादा प्रासंगिक रेलेवेंट रहता है। और मेरी मुराद है महजबी बानो। अब महजबी बानो के नाम से आप परिचित नहीं हैं, मुझे यकीन है इस बात का, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जब उसका जो प्रचलित और जो नाम है, जो लोकप्रिय नाम है, उसका जिक्र करूंगा तो आप कहेंगे से कौन है इस दुनिया में जो नहीं जानता। ये नाम मूल रूप से मीना कुमारी का था, और जयंती के अवसर पर उस ट्रेजेडी क्वीन को, जिसका जन्म 1933 में हुआ था, उसको याद करना प्रासंगिक है, बनता है। और सबसे बड़ी बात थी कि सिर्फ अभिनय की दुनिया में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे अलग जो मरहले थे, जो अलग अलग मोड़ थे, जो कोण थे ज़िंदगी के, उन हर मोड़ पर, हर एक मोड़ पर आपको उसकी अनूठी छाप जो है वो दिखाई देगी। और अब मैं थोड़ा सा आपको उसकी अपनी एक नज़्म की कुछ पंक्तियाँ, नज़्म क्या उसने गज़ल का दावा किया है। बहरहाल अगर गज़ल की टेक्निक के चक्कर में पड़े तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो इसलिए उसकी तकनीक के चक्कर में ना पड़ते हुए उसकी जो गज़ल है, जो उसने ख़ुद अपने ऊपर समझिए कि लिखी है, तो वो थोड़ी सी याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि टुकड़े टुकड़े दिन बीता, कि टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली, कि रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी, आँखें हंसती दिल रोया, ये अच्छी बरसात मिली, आँखें हंसती दिल रोया, ये अच्छी बरसात मिली, कि जब चाहा दिल को समझें, कि जब चाहा दिल को समझें, हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली, और मातें कैसी घातें कैसी, चलते रहना 8 पहर, कि मातें कैसी घातें कैसी, चलते रहना 8 पहर, दिल सा साथी जब जब पाया बेचैनी भी साथ मिली, कि दिल का साथी जब जब पाया बेचैनी भी साथ मिली, और होठों तक आते आते जाने कितने रूप भरे, कि होठों तक आते आते जाने कितने रूप भरे, जलती बुझती आँखों में सादा सी जो बात मिली, जलती बुझती आँखों में सादा सी जो बात मिली। और ये पंक्तियाँ मीना ने स्वयं लिखी थी, और मीना कुमारी की गज़लों के बाद में संकलन भी शाया हुए, प्रकाशित हुए। और लेकिन उसका अभिनय जो पक्ष है वो इतना सशक्त था, कला पक्ष, और ज़िंदगी की बहुत सारी जो घटनाएं थी वो इतनी सशक्त थी, संस्मरण उसके बारे में जिसको भी याद थे वो इतने सशक्त हो गए कि कविता, नज़में, गज़लें ये सारी की सारी पीछे छूट गई। इतना है कि संवेदनशीलता का धरातल उसकी गज़लों में या नज़मों में भी मिलता है, उसके संवादों में भी मिलता है, उसकी ज़िंदगी में मिलता है। तो संवेदनाओं के धरातल पर और त्रासदियों के धरातल पर उसे कभी मुक्ति नसीब नहीं हुई,
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब बीबी गुलाम जो फ़िल्म थी उसमें एक किरदार जो था वो मीना कुमारी के लिए ही शायद रचा गया था, और कोई अन्य अभिनेत्री होती तो शायद वो किरदार निभा ही ना पाती, इतना सशक्त वो किरदार था। छोटी बहू का शायद किरदार था, कुछ ऐसा था उसमें। अब थोड़ी सी जो अनूठी बातें हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। वैसे मीना कुमारी 1972 में रुखसत हो गई थी। रुखसत का मतलब चली गई थी, आखिरी सांस उसने ले ली थी। लेकिन उसकी जो छाप है अब भी करोड़ों दिलों के ऊपर, करोड़ों लोगों के जहन पर अंकित है। उसको किसी न किसी बहाने लोग याद कर लेते हैं, और अब तो उस पर बायोपिक बन रही है। बायोपिक बहुत बड़ी शख्सियतों पर बनती है। मीना कुमारी भी उनमें से है जिस पर एक बायोपिक बन रही है, और बायोपिक के लिए अनुबंधित जिसे किया गया है वो है कंगना रनौत। पहले ही चर्चा में बहुत ज़्यादा है, और उसलिए थोड़ा सा उसके बारे में जो और थोड़ी सी बातें हैं उनको भी जान लेते हैं कि मीना कुमारी ने वैसे तो हालात घर के ठीक नहीं थे, और 4 साल की उम्र में ही उसे काम में जुट जाना पड़ा। 4 साल की उम्र में, सिर्फ 4 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में, ताकि परिवार का खर्चा पानी चल सके। और जल्दी ही, क्योंकि वो देखने में ठीक ठाक थी उन दिनों, बचपन में और भी ज़्यादा ठीक थी, तो जल्दी ही वो एक जाना पहचाना चेहरा बन गई सेलुलाइट पर, आप कह सकते हैं स्क्रीन पर। और उसके बाद उसने 7 साल की उम्र में सबसे पहले एक फर्जंदे वतन फ़िल्म थी उसमें काम किया, एक अभिनय किया, और उसको ठीक ठाक गुजारे लायक पैसे मिल गए। उस फिल्म में ये जयराज सिंह जो समय के बड़े चर्चित कलाकार होते थे, अभिनेता थे, उनकी बेटी की भूमिका निभाई थी। और उसके बाद 1950 में उसने एक और फिल्म आई थी मगरूर। मगरूर में उसका जो उसकी भूमिका बिल्कुल जयराज के साथ ही थी, लेकिन वो बिल्कुल बदल चुकी थी। तब वो जयराज की बेटी नहीं बल्कि उसके प्रेम का एक प्रतीक बनकर सामने आई थी। कई बहुत सारी जो पौराणिक कथानकों पर जो आधारित फिल्में थी उनमें उसका स्वरूप बिल्कुल अलग ढंग से निखर कर सामने आया। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि तब तक पैसे के लिहाज से उससे ज़रा थोड़ा सा ना संतुलित हो गई थी। उसके पास इतना पैसा आ गया था कि अब वो जो भी भूमिका लेती वो अपनी अपनी शर्तों पर लेती, और जो निर्माता निदेशक होते थे वो भी उसकी शर्तों को स्वीकार करते थे, उस पर कोई शर्तें आयद नहीं करते थे, कोई शर्तें लगाते नहीं थे कि शर्तें इसकी कबूल और भूमिका जो है ये हमारे मुताबिक इसको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसको उस पर भी कोई इतराज़ होगा तो हम उसमें संशोधन कर देंगे, लेकिन एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ये काम ये ज़रूर करेगी। तो ये उन दिनों फिर उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर पटरी पे आ गई, परिवार भी ठीक ठाक अपना गुजारा करने लगा। इसी बीच में उसकी ज़िंदगी में कमाल अमरोही साहब आ गए। अब कमाल अमरोही साहब जब ज़िंदगी में आए तो उस वक्त तो ये यकीनन एक दीवानगी का आलम था दोनों तरफ से, तभी जाकर इतने करीबी रिश्ते कायम हुए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई व्यक्ति जब उन लम्हों में होता है इश्क मोहब्बत के, तो तब उसका दृष्टिकोण या नज़रिया वो अलग होता है, और एक बार वो दिन बीते तो उसके बाद नज़रिया भी तब्दील होता जाता है। और बाद में ये चर्चाएं चलने लगी कि बहुत सारी पाबंदियां कमाल साहब ने लगा दी उस पर कि तुमने वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। और पाबंदियों से इसे पहले दिन से ही नफ़रत थी, उसको घुटन होती थी। और लगभग 10 साल इकट्ठी ज़िंदगी बसर करने के बाद उसने एक दिन कमाल साहब से खुद ही कहा कि बेहतर है कि हम लोग अलग हो जाएं, ताकि ज़िंदगी में आप भी सुख की सांस ले सकें और मैं भी सुख की सांस ले सकूं, क्योंकि ये लोकप्रियता मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और मैं खुली ज़िंदगी का पीछा मैं नहीं छोड़ सकती, और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। इसलिए जब जहाँ इतना ज़्यादा एक अंतर आ जाए सोच में तो इसलिए मुश्किल होता है। तो मित्रों, इसकी फ़िल्में गिनने लगेंगे तो बहुत
एक लंबी फहरिस्तारी हो जाएगी। बाकी अधिकांश फिल्मों के बारे में आप परिचित हैं। साहब बीबी गुलाम सबसे ज़्यादा इनकी चर्चा में रही है, और छोटी मालकिन, उसमें भूमिका थी इनकी छोटी मालकिन वाली। चंदन का पालना शुरुआती दौर की है, धर्मेंद्र के साथ थी इनकी, वो भी बड़ी चर्चा में रही। और उसके बाद मैं भी लड़की हूँ, फिर बहारों की मंजिल, पूर्णिमा, और ऐसी कितनी ही फिल्में ऐसी हैं जो चर्चा में रहीं और उनके बूते पर इनको प्रसिद्धि भी मिली। और रज़िया सुल्तान में भी इनकी भूमिका विशेष रूप से उसकी तारीफ़ हुई। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी चर्चा आज भी मीना कुमारी के जाने के बाद, रुखसत हो जाने के बाद भी होती है। और पाकीज़ा का जिक्र नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। पाकीज़ा की एक गज़ल में उसने ऐसी जान डाली अपने अभिनय से कि जैसे सच वो सारी नज़में और वो गज़लें आम आदमी की ज़बान पे चढ़ गई। और उसका जो आप ये कह सकते हैं जो सेहरा देना चाहिए, वो सिर्फ ये नहीं कि लिखने वाले को सेहरा लिखने वाले के साथ साथ जो संगीतबद्धता और साथ में अभिनय की दक्षता, इन दोनों को भी दिया जाना चाहिए। शुक्रिया।